बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फ़ाइन। आज हम क्लास 7 होम इकनॉमिक्स का चैप्टर 9 जिसका नाम है इक़दार और मकासद पर बात करेंगे। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि वैल्यूज़ यानी इक़दार और एम्स यानी मकासद किस तरह हमारी लाइफ को गाइड करते हैं। सबसे पहले इक़दार और मकासद की तारीफ़ आपके साथ शेयर करूँगी, शॉर्ट सा इंट्रो दूँगी इस लेसन का, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि इक़दार के बारे में कि इक़दार किसे कहते हैं। ये एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि इक़दार से क्या मुराद है, ये आपके पेपर में भी आ सकता है, तो इसको नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। इक़दार से मुराद हमारे वो खुशगवार एहसासात होते हैं जो हम महसूस करते हैं और जिनको हम दूसरी बात पर तरजीह देते हैं, और ये इक़दार हमारी ज़िंदगी को मानीहेज़ बना देते हैं। या यूँ आप आसान अल्फाज में इस तरह भी कह सकते हैं कि इक़दार यानी वैल्यूज़ वो असूल हैं जो हमें सही और गलत में फ़र्क करना सिखाते हैं, और ये हमारे लिए एक मॉरल कंपास की तरह होते हैं। मसलन सच बोलना, ईमानदारी होगी, दूसरों का ख्याल रखना वगैरह। इसके बाद बात करते हैं कि मकासद किसे कहते हैं। ये भी दूसरा क्वेश्चन बनेगा, आपने इसको भी नोट डाउन करना है और ये सवाल आपके पेपर में आ सकता है। मकासद यानी ऐसी तमाम इनफरादी या इज्तिमाई हवाशात जो मकसदी हों, उनके पीछे कोई गर्ज़ और कोई मकसद या कोई मंजिल मुकर्रर करके उनके हुसूल के लिए जद्दोजहद जो की जाती है ना, वो मकासद कहलाती है। आसान अल्फाज में हम यूँ भी कह सकते हैं, एम यानी मकासद हमारे जो गोल्स हैं या हमारी जो मंजिल होती हैं जो हम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उनको मकासद कहते हैं। मसलन अच्छा स्टूडेंट बनना, डॉक्टर बनना, टीचर बनना या अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाना वगैरह, ये हमारे आपका कोई भी मकसद हो सकता है। तो ये सारे मकसद की तारीफ़ कहलाएगी कि हमारे जो गोल्स या मंजिल जो हमने सेट की हुई है अपनी लाइफ में, जिसको हम पाना चाहते हैं, वो मकासद होते हैं। तो आखिरी पॉइंट पर बात करने के बाद एक्सरसाइज है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। आखिरी पॉइंट है रिलेशन बिटवीन इक़दार एंड मकासद, यानी इनका आपस में क्या रिलेशन है इक़दार का और मकासद का। वैल्यूज़ हमें हमेशा सही रास्ता दिखाती हैं और जो एम्स होते हैं वो हमें हमेशा हमारी डेस्टिनेशन यानी हमारी मंजिल तक पहुंचाती हैं। अगर वैल्यूज़ मजबूत होंगी तो फिर ज़ाहिर है जो एम्स है हमारे मकासद हैं वो अचीव करना ईजी हो जाता है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपके साथ मैं बात करना चाहती हूँ कि जो इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके नोट कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज में सबसे पहले आपके साथ MCQs है वो शेयर किए जाएंगे। ज़ैल में दिए गए बयानात में हर बयान के नीचे 4 मुमकिन जवाबात दिए गए हैं। दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। सबसे पहला MCQs है इक़दार से मुराद हमारे कौन से एहसासात हैं जो हमें महसूस करते हैं जो हम महसूस करते हैं। नंबर 1 है खुशगवार, नंबर 2 है नाखुशगवार, नंबर 3 है बुरे और नंबर 4 है मुश्किल। तो इसका आंसर आपने लगाना है ऑप्शन नंबर 1 खुशगवार। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है इक़दार की कितनी इकसाम है। नंबर 1 है 3, नंबर 2 है 4, नंबर 3 है 6 और नंबर 4 है 8। तो इसका सही आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 3। उसके बाद अगला MCQs है तामीरी इक़दार किस चीज़ का तयन करती है। नंबर 1 है फ़लाह का, नंबर 2 है मकासद का, नंबर 3 है मुद्दत का और नंबर 4 है तारीफ़ का। तो इसका सही आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 मकासद का। उसके बाद अगला MCQs है मुअय्यना मुद्दत के मकासद तकरीबन कितने साल में पूरे होते हैं। नंबर 1 है 4, नंबर 2 है 8 और नंबर 3 है 20 और नंबर 4 है 12। तो इसका सही आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 12। उसके बाद नेक्स्ट MCQs मकासद इंसान को किस चीज़ पर उकसाते हैं। नंबर 1 है मायूसी पर, नंबर 2 है खुशी पर, नंबर 3 है मेहनत पर और नंबर 4 है तारीफ़ पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मेहनत पर। उसके बाद दूसरा सवाल है मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। उनमें सवाल नंबर 1 है इक़दार से क्या मुराद है। तो इसका आंसर आप यहाँ से नोट करेंगे। इसका आंसर है इक़दार से मुराद हमारे वो खुशगवार एहसासात हैं जो हम महसूस करते हैं और जिनको हम दूसरी बात पर तरजीह देते हैं। ये हमारी ज़िंदगी को मानीहेज़ बना देते हैं। यहाँ तक आप इसका आंसर लगा लेंगे। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है मकासद से क्या मुराद है। तो इसका आंसर आप यहाँ से नोट करेंगे। आपने हेडिंग देनी है मकासद की तारीफ़। ऐसी तमाम इनफरादी या इज्तिमाई हवाशात जो मकसदी हों, उनके पीछे कोई गर्ज़ और कोई मकसद या मंजिल मुकर्रर करके उनके असूल के लिए जद्दोजहद की जाए तो वो मकासद कहलाती है। यहाँ तक आपने इसका आंसर लगाना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इक़दार की कितनी इकसाम है। तो इसका आंसर आप यहाँ से नोट करेंगे। आपने हेडिंग देनी है इक़दार की इकसाम। उसके बाद आपने लिखना है बुनियादी या जिबलती इक़दार, नंबर 2 है तामीरी या मकसदी इक़दार, नंबर 3 है इम्तजाजी इक़दार। ये इसकी इकसाम होंगी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मकासद की कितनी इकसाम है, तो इसका आंसर आप यहाँ से नोट करेंगे। आपने लिखना है मकासद 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1 फौरी मकासद, नंबर 2 है मुइना मुद्दत के मकासद और नंबर 3 है गैर मुइना मुद्दत के मकासद। यहाँ तक इसका आंसर लगाएंगे। उसके बाद बढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है इक़दार की इकसाम और अहमियत बयान करें, तो इसका आंसर आप यहाँ से नोट करेंगे। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है इक़दार की इकसाम और अहमियत। उसके बाद आपने यहाँ से नोट करना है इक़दार की मदरजा ज़ैल 3 इकसाम है। नंबर 1 है बुनियादी या जिबलती इक़दार, नंबर 2 है तमीरी या मकसदी इक़दार और नंबर 3 है इम्तजाजी इक़दार। सबसे पहले डिस्कस करें कि बुनियादी या जिबलती इक़दार को ये पैदाइशी तौर पर एक जिबलत की सूरत में इंसान के अंदर मौजूद होती है और एक दूसरे पर असरअंदाज नहीं होती। मसलन खूबसूरती, तजस्सुस, बरतरी, सच्चाई, सेहत और कामयाबी। नंबर 2 है तामीरी या मकसदी इक़दार। ये इक़दार मकासद का तयन करती हैं और बिलाहर खुद मकासद में तब्दील हो जाती है। इनमें किसी एक के असूल के लिए कई दूसरी इक़दार भी शामिल हो जाती हैं। ये माशी फलाह और मेयारी ज़िंदगी बेहतर बनाने की ज़ामिन भी होती हैं, मसलन काबिलियत होगी, महारत, सलाहियत वगैरह। नंबर 3 है इम्तजाजी इक़दार। इनमें जबलती और तमीरी इक़दार दोनों शामिल होती हैं, जो अपने लिए और दूसरी इक़दार के लिए बराबर की अहमियत रखती हैं, मसलन मोहब्बत होगी, सेहत, आराम सुकून, तफरीह वगैरह। उसके बाद हेडिंग देंगे इक़दार की अहमियत। इक़दार कुंबे और माशरे में रस्म व रवाज, रहन सहन, माहौल और कवानीन और ज़वाबित की सूरत में ज़ाहिर होती हैं। ये इंसान की शख्सियत की तश्कील करती हैं और किसी माशरे की तहजीब व सकाफ़त की अलामत होती हैं। जब दो अफराद घरेलू ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं और उनके वालिदैन की हैसियत से तयन करते हैं, तो उस वक़्त उनकी अहमियत बेहद बढ़ जाती है, क्योंकि वो इंसानी रिश्तों का तयन करते हैं। घर के एक फ़र्द में इक़दार मौजूद होती हैं जो घर के तमाम अफराद पर असरअंदाज होती हैं। इक़दार की इक़साम मिलकर घर की फलाह व बहबूद और बेहतर इंतज़ाम जैसी इक़दार को सूनबंद, बेहतर इंतखाब और बेहतर फ़ैसला करने में रहनुमाई की अहमियत रखती हैं। और इक़दार ज़िंदगी के असूल और लाइल अमल मुरतब करती हैं और किसी भी शख्स, कुंबे या माशरे की शनाख्त होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मकासद की इक़साम और अहमियत बयान करें, तो इसका आंसर आप यहाँ से नोट करेंगे। आपने हेडिंग देनी है मकासद की इक़साम। उसके बाद आप लिखेंगे मकासद 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1 है फ़ौरी मकासद, नंबर 2 है मुइना मुद्दत के मकासद और नंबर 3 है गैर मुइना मुद्दत के मकासद। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है फ़ौरी मकासद। फ़ौरी मकासद रोज़मर्रा की ऐसी छोटी छोटी मकसदी ख्वाहिशात होती हैं जिनको फ़ौरी तौर पर कम से कम मुद्दत में हासिल किया जा सकता है। मसलन खाना खाने की ख्वाहिश होगी, रकम की मौजूदगी में कपड़े खरीदने की ख्वाहिश। ये ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जिनको रकम पास होने पर फ़ौरी तौर से पूरा किया जा सकता है। नंबर 2 है मुइना मुद्दत के मकासद यानी शॉर्ट टर्म गोल्स। ऐसे मकासद जिनके असूल के लिए मुद्दत मुकर्रर हो और उसका इल्म हो, उन्हें मुइना मुद्दत के मकासद कहा जाता है। इन मकासद के असूल के लिए तकरीबन 10 से 12 साल का अरसा दरकार होता है, मसलन मैट्रिक का इम्तिहान, आर्टिस्ट बनना या इंजीनियरिंग करना। उसके बाद नंबर 3 है गैर मुइना मुद्दत के मकासद। ये वो मकासद, आरजुएँ और तमन्नाएँ होती हैं जिनके पूरे होने के लिए वक़्त का कोई तयन नहीं होता, बल्कि मुद्दत गैर यकीनी होती है। इनके लिए लंबी मुद्दत दरकार होती है, मसलन बच्चों की शादियाँ करना, मकान वगैरह बनाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मकासद की हुसूसियात तफसील से बयान करें, तो इसका आंसर आप यहाँ से नोट करेंगे। नंबर 1 है मकासद इंसान को खुशगवार ज़िंदगी की नेमत अता करते हैं। नंबर 2 है मकासद इंसान को कोशिश और जद्दोजहद पर उकसाते हैं। नंबर 3 है ये अमल को तहरीक रखते हैं और इंसान को मुतहरिक रखते हैं। उसके बाद नंबर 4 है ये घरेलू ज़राए और वसाइल के बहाव को एक ख़ास सिमत अता करते हैं। और लास्ट वाला पॉइंट है कुंबे को एक ख़ास सांचे में डालकर इन्हें खुसूसी वज़ा देते हैं। यहाँ तक इसका आंसर लिख लेंगे और यूँ हमारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिव वैल्यू को अडॉप्ट करो और क्लियर एम सेट करो, क्योंकि ये दोनों मिलकर आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना देते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।